जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप लोग जो देख रहे हैं अभी चैनल जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं, आज 19 सितंबर है और 19 सितंबर में आपको जो फाइनल है यानी कि जो 19 सितंबर आपका ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों समझना, 19 सितंबर को आपको करना क्या है। आज जो आपका डाउटनेस है यानी कि अभी भी आपको लग रहा है कि मेरा आंसर क्या है सही है, आंसर की मिलाने के बाद तो क्या है उसका आज अंतिम है कि आप उसको क्या करें, ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। यानी कि अगर लग रहा है वो गलत आंसर की दिया है तो आप क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इतने एक्सेप्टेड के बाद, इतने आंसर की मिलाने के बाद हमारा कटअप क्या जाएगा, कटअप को लेकर बहुत लोगों के क्या है अंदर क्या है, चिंता भरी हुई है कि मेरा कटअप कितना जाएगा। इसी कटअप के बारे में आज अब आपको हम बताएंगे कि कब कैसे कटअप बना, उसी के आधार पर हम आज कटअप के बारे में जानेंगे। देखो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम 2018 को लेकर चलते हैं कि जब 2018 की जब वैकेंसी थी तब उस समय पद कितने थे, 41,520। तो उस समय फॉर्म जो पड़े थे 22 लाख पड़े थे। तो जो कंपटीशन था बच्चों के बीच, किसके बीच, आवाज देखना सही है ना, जो कंपटीशन था बच्चों के बीच वो क्या था, 41,500 सीट पर 22 लाख फॉर्म थे तो एक सीट पर 53 बच्चे थे। यानी कि जब 2018 में फॉर्म आया था तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। और उस समय देखो दोस्तों, जो जनरल की मेरिट बनी थी यानी जो कटअप बना था, कितना बना था, 225। लगभग 112 क्वेश्चन सही होने पर आपके जनरल की मेरिट बनी थी। कब, जब 2018 में वैकेंसी आई थी 41,520 की तब। फिर ओबीसी की कटअप कितनी बनी थी, 216.74। यानी कि ओबीसी जो कटअप थी इस समय उतनी बनी थी। जो एससी की थी 187 पर बनी थी और एसटी के जो थी 153 बनी थी, 53.1 पर। तो इस समय जो कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे आगे क्या हुआ, बढ़ता गया। फिर हमारा 2018 में तो एक कंपटीशन चलता रहा, लेकिन ठीक उसी प्रकार 2019 को जो वैकेंसी आई 39,568, इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे मित्रों, ये जानना जरूरी है। देखो यहां पर जो 2019 में जो पद थे 49,568 पद पर पूर्ण वैकेंसी निकाली गई। जब वैकेंसी को निकाली गई तो उस समय जो फॉर्म पड़े थे 19 लाख फॉर्म पड़े थे। देखो अगली 2018 में 22 लाख फॉर्म थे, लेकिन 2019 में जो वैकेंसी उसमें फॉर्म की संख्या घटी। अब फॉर्म की संख्या घटने के साथ साथ भी क्या हुआ, देखो बहुत ही फैक्चुअल पॉइंट में बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। हुआ क्या कि 49,568 पर 19 लाख अर्थात एक सीट पर 39 बच्चे। कहा जा सकता था कि 39 बच्चे थे और इसमें हुआ ये कि जनरल की जो मेरिट थी बहुत कम पर चली गई, बहुत कम कह सकते हैं। यानी कि जो जनरल की जो सीट बनी थी मेरे प्यारे मित्रों, वो 185 नंबर पर फाइनल मेरिट बन गई। अर्थात कहने का मतलब है कि 92-93 वो जनरल की लड़की सही किए थे तो उनका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। फिर ओबीसी का देखो 172 पर मेरिट बनी थी, 2019 वाला कट ऑफ फाइनल मेरिट। यानी कि कितना, आप सोचो कि 89 करीबन 85 यानी कितना आ जाएगा, 8 8 और 6 यानी 86, 87 क्वेश्चन जिसका सही था 2019 में सिलेक्शन लेकर ओबीसी वाला चला गया। फिर क्या हुआ, एससी का देखो 145 पर ही मेरिट बन गई थी और एसटी का देखो मात्र कहा नहीं जा सकता कि 119 पर मेरिट बन गई। अर्थात कहने का मतलब कि जिसका 55 सही है यानी कि कितना भी आ जाए, मात्र 60 वो क्वेश्चन सही कर दिया था एसटी का लड़का तो 2019 में सिलेक्शन ले लिया था। लेकिन हम क्या है, फॉर्म पड़े हम किसमें, 2024 वाला हमें देखना है। आखिर 2024 में क्या हुआ, हमें यह जानना है कि 2024 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अभी तक कट ऑफ का जो कंटेप्ट है वो कहते क्या है कि कहने के फॉर्म जब एग्जाम हॉल से निकले तो कुछ लड़के मिले तो कह रहे थे कि मेरा 100 प्लस है, 110 है, 115 है। लेकिन आंसर की आने के बाद उनका जानते हो कितना सही हो रहा है, मुश्किल से 85 90 ऐसे आकर सही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं कि हमने तो इतना किया था, हमारे साथ ये हो गया, हुआ कुछ नहीं। वो बस क्या है, गलत अफवाहें, गलत अफवाहें कि लोग चिंतित हो जाएं। लेकिन जब आंसर की आई तो अच्छे अच्छे लोगों की औकात का पता चल गया कि इन्होंने कितना मेहनत किया था। आकर हम चलते हैं 2024 के एनालिसिस पर
कि 2024 का एनालिसिस क्या करता है उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस का। देखो यहां पर ध्यान समझना, यहां पर पद कितने हैं? 60,244 पद कितने मेरे प्यारे मित्रों? 60,244 पद है। और यहां पर हमें देखना है कि क्या होगा। देखो पद है 60,244 और पद के बाद हुआ क्या कि फॉर्म पड़े 48 लाख। देखो यहां पर इस पर मत जाना मेरे प्यारे भाइयों। देखो पहले 18 में 22 लाख लड़के, फिर 19 लाख घट गए, लेकिन यहां पर हो गए 48 लाख, लगभग 3 गुना कर सकते। जब मेरिट में यानी कि फॉर्म में लड़के 2.5 गुना लगभग 3 गुना बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। क्या होगा? कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है दिन पर दिन बेरोजगारी का माध्यम एक बनता जा रहा है हमारा देश। कहने का मतलब जनसंख्या ज्यादा है, रोजगार कम है। रोजगार कहां से पैदा किया जाएगा? 2% ही रोजगार देना है। कहने को तो वादा बहुत हो जाता है, समझ रहे हो बात को? तो ठीक उसी प्रकार से 2024 में जो पद थे 60,244, फॉर्म पड़े 48 लाख, कंपटीशन देखो 60,248 लाख, अर्थात एक सीट पर 79 बच्चे, 53 बच्चे थे, 39 बच्चे थे, लेकिन यहां पर कितने गए? 79 बच्चे। सोचो, अब जनरल की जो एक्सेप्टेड कटअप, जो संभावना व्यक्त की जा सकती है एक्सेप्टेड कटअप, मैं कह रहा हूं अपनी तरीके से कि जो 220 से 225 जा सकता है। जो ईडब्ल्यूएस जो आया हमारा, उसका भी 210 से 215 जा सकता है। ओबीसी का 210 से 215 जा सकता है। एससी का 185 से 195, एसटी का 150 से 155 जाने की संभावना है। लेकिन आपके अंदर एक खुशी भी होनी चाहिए, जिसका अभी भी 100+ जा रहा है, उसके अंदर एक आशा बनी हुई है। आशा का किरण जो है दोस्तों बहुत कम लोगों के अंदर बना हुआ है। एक बार जन आंसर की आने के बाद जो लोग 110, 120, 115, 100, 105 कह रहे थे, उनका जो आ रहा है आंसर की में अधिकतम लड़कों का 80, 85, 90 यही आ रहा है। तो संभावना एक्सपेक्टेड मैं करता हूं कि मेरा पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कितना जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर की आने पर लग रहा है कि इसके लमसम यानी कि जनरल का 190 के करीबन जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का 185 के करीबन, ओबीएस का 185 के करीबन, एससी का 175 करीब और एसटी का 135 के करीब। ये एक्सपेक्टेड कटऑफ है, जैसे आंसर की आने के बाद ये संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। लेकिन आज अब 19 सितंबर है और आज के बाद अब क्या है कि खुद पता चल जाएगा कि कट ऑफ जाने की उम्मीद कितनी है, क्योंकि आज जो आप ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं आंसर की पर, वो आप क्या कर सकते हैं, आज ही तक लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप क्या करो, हार ना मानो, निरंतर प्रयास करते रहो। जिसका सही है वो भी और जिसका नहीं सही है वो भी। मैं ये भी शुरू से ही कहता रहा हूं कि जिसका 100+ आ रहा है वो अपनी रनिंग स्टार्ट करे, क्योंकि जो कट ऑफ है उसके लगभग आने की संभावना है। तो इसलिए आप दोस्तों हिम्मत न हारिएगा। आप रेगुलर मेरे चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे साथियों, आपको हर एक क्या करना है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना है कि कितनी से कितने तक जाने की उम्मीद है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे और निरंतर प्रयास करके आगे भी मेहनत जारी रखेंगे। अगर आप मेहनत जारी रखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आज की डेट में कंपटीशन दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि आज पुलिस की वैकेंसी के लिए इतनी मारामारी है, तो और वैकेंसी के लिए कितनी मारामारी हो सकती है। इसलिए निरंतर प्रयास करिए, अथक प्रयास करिए, मेहनत पर हमेशा विश्वास रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।